एक छोटे गांव की धूल से भरी गलियों से लेकर हरियाणा असेंबली के बड़े हॉल्स तक आज मैं आपके साथ एक ऐसे आदमी की कहानी शेयर करना चाहता हूं जिसे पावर विरासत में नहीं मिली, जो किसी डायनेस्टी में पैदा नहीं हुआ और जिसे अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए कभी किसी पोस्टर की जरूरत नहीं पड़ी। ये कहानी है देवेंद्र सिंह बबली की, एक ऐसे लीडर की जिसने रिस्पेक्ट कमाई, सिर्फ एक कुर्सी नहीं जिसने ट्रस्ट बनाया, सिर्फ एक नाम नहीं जिसने हरियाणा को दिखाया कि सच्चे नेता महलों में पैदा नहीं होते बल्कि जमीन से उठते हैं, सिर्फ डिटर्मिनेशन और ग्रिट के साथ। चलो रिवाइंड करते हैं। बबली फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बधाई खेड़ा से आते हैं। ऑन ऑर्डिनरी फैमिली, कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, बस उनकी आंखों में चीजें बदलने की, कुछ मीनिंगफुल करने की आग थी। उनकी एजुकेशन प्रीटी एवरेज, उनकी लाइफ स्ट्रगल्स से भरी हुई। लोगों के बीच रहते हुए बबली ने सिस्टम की रियलिटी को करीब से देखा। लोकल पंचायतों में करप्शन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने सिर्फ देखा नहीं, वह बोलना चाहते थे, वह चीजें बदलना चाहते थे। 2014 आता है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस। बबली किसी पार्टी के फ्लैग के नीचे खड़े होने से मना कर देते हैं। वह एक इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। कोई बड़े सिंबल नहीं, कोई बड़ा पैसा नहीं, बस टोहाना के लोगों का ट्रस्ट। वह पॉलिटिकल हैवीवेट्स के खिलाफ खड़े होते हैं और पहली बार लोग कुछ अलग देखते हैं। एक ऐसा लीडर जो उन्हीं में से एक है। बबली जीतते नहीं हैं, लेकिन 38,000 से ज्यादा वोट एक क्लियर मैसेज भेजते हैं। हरियाणा ऐसे लीडर्स के लिए तैयार है जो ऑनेस्ट, सिंपल और रियल हों। उन्हें सीट नहीं मिलती, लेकिन वह रिस्पेक्ट कमाते हैं और एक नई पॉलिटिकल होप का जन्म होता है। फास्ट फॉरवर्ड 2019 में इस बार जेजेपी उन्हें टिकट देती है। दाव और भी बड़े, वह बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुभाष बराला का सामना करते हैं। नतीजा, बबली एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीतते हैं, 52,000 से ज्यादा वोटों से। यह सिर्फ बबली के लिए जीत नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए जीत है जिसे कभी बताया गया है तुम नहीं कर सकते। कोई पैसा नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, बस हार्ड वर्क और इंटेंशन। कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। बबली कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, पंचायती राज, डेवलपमेंट और आर्कियोलॉजी को संभालते हैं और हर डिपार्टमेंट में वह लोगों के लिए काम करना शुरू करते हैं। सिर्फ स्पीचेस नहीं बल्कि रियल चेंजेस। स्कीम्स हर गांव तक पहुंचती है। डेवलपमेंट सिर्फ फाइलों में नहीं, वह जमीन पर दिखती है। लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये गेम्स के बारे में भी है। 2024 आता है, इंटरनल बिट्रेयल। कांग्रेस के परमवीर सिंह बबली को हराते हैं और बबली सीधे कहते हैं बीजेपी के कुछ लोगों ने उन्हें पीठ में छुरा घोंपा। ये सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं था, ये ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स के सामने ऑनेस्टी का नुकसान था। आज बबली असेंबली में नहीं है, लेकिन वह अभी भी टोहाना के लोगों के दिलों में है। कुर्सियां आती जाती रहती हैं, लेकिन स्ट्रगल पर बना ट्रस्ट वह कभी नहीं जाता। तो मेरा आपके लिए सवाल यह है, क्या हमारी पॉलिटिक्स में अभी भी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, आउटस्पोकन लीडर्स के लिए जगह है, या हम हर बार टूटे हुए वादों के साथ ही फंसे रहते हैं? ये देवेंद्र सिंह बबली की कहानी थी, सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक आइडिया। अगर आपको लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स को बदलाव की जरूरत है, तो यह कहानी शेयर करें, क्योंकि असली बदलाव हमेशा एक कन्वर्सेशन से शुरू होता है।